पिछले लेक्चर में अपन ने ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने पहला योग पढ़ा, दूसरा वैकलन के बारे में चर्चा की थी और योग के जो गुण धर्म थे उनके बारे में चर्चा की थी। तीसरा था अपने पास में गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। आज इसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, यानी कि कोई भी दो अवयव का जो गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कैसे किया जाता है। तो अगर कोई अवयव अपने पास में ए है, ए आई से, और उसका क्रम अपने पास में है m बाई पी। दूसरा कोई अवयव है बी, बी आई से, और उसका क्रम है p बाई n। तो कोई भी दो अवयवों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो अनुकूलनीय कब होता है, यानी पॉसिबल कब होता है, जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो जो AB आएगा, यानी AB का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पॉसिबल होगा। कब पॉसिबल होगा, दोबारा सुनना। अवयव A में स्तंभों की संख्या अवयव B में पंक्तियों की संख्या के समान हो तो AB का गुणन क्या होगा, पॉसिबल होगा। और जो नया अवयव AB अपने पास में आया है तो इसका जो क्रम होगा, AB का जो क्रम होगा वो क्रम क्या होगा, A का क्रम क्या था अपने पास में, m बाई पी था, और B का क्रम क्या था, p बाई n था। तो जो नया अवयव AB अपने पास में आया है उसका क्रम क्या होगा, जब A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी तो इनको तो हटा देंगे। तो जो नया अवयव AB बनेगा अपने पास में उसका जो क्रम होगा वो होगा m बाई n। तो नया अवयव AB का क्रम क्या हो गया अपने पास में, m बाई n हो गया। एग्जाम्पल देखो कि अगर अपने पास में कोई अवयव A है और वो अवयव है अपने पास में 2 बाई 2 क्रम का, यानी A11, A12, A21, A22, तो इसका क्रम हो गया 2 बाई 2। अवयव B अपने पास में है और अवयव B इस प्रकार का लेना है अपने को कि अवयव A में स्तंभों की संख्या अवयव B में पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो अवयव B अपने को किस प्रकार का लेना पड़ेगा, जैसे मैंने 2 बाई 3 क्रम का अवयव ले लिया तो इसमें देखो अवयव A में तो स्तंभों की संख्या 2 हो गई और अवयव B में पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे जो अवयव B बनेगा उसका अवयव हो गए B11, B12, B13, B21, B22 और B23। अब इन दोनों अवयवों का गुणन क्या है, पॉसिबल है, अनुकूलनीय है। तो यहाँ पे देखो जो नया अवयव AB अपने को गणित मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो अवयव A में स्तंभों की संख्या और अवयव B में पंक्तियों की संख्या समान है। तो जो नया अवयव AB बनेगा उसका क्रम क्या आएगा, जो शेष ऑर्डर अपने पास में बच गया, और ऑर्डर क्या बच गया 2 बाई 3। तो जो नया अवयव आएगा उसका क्रम आएगा अपने पास में 2 बाई 3। और जो इन अवयवों को जो गुणा करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, वो कैसे करना है, अवयव A में प्रथम पंक्ति के अवयव और अवयव B में प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का जो योग होगा उससे अवयव AB का प्रथम अवयव अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो गुणा किया जाता है वो कैसे किया जाता है, A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, B11 से। तो A11 मल्टीप्लाई होगा B11 से, प्लस A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, B21 से मल्टीप्लाई होगा।
ये क्या आ गया अपने पास में, आव्यूह ए बी का प्रथम अवयव आ गया। ऐसे ही आव्यूह ए की प्रथम पंक्ति को आव्यूह बी की द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के मल्टीप्लिकेशन का योग से क्या होगा, आव्यूह ए बी का द्वितीय अवयव प्राप्त होगा। तो यहां से a11 किससे मल्टीप्लाई होगा, b12 से, प्लस a12 किससे मल्टीप्लाई होगा, b22 से। तीसरा a11 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके तीसरे स्तंभ से, तो a11 किससे मल्टीप्लाई होगा, b13 से, प्लस a12 किससे मल्टीप्लाई होगा, b23 से। तो ये क्या आ गया, आव्यूह ए बी की प्रथम पंक्ति के अवयव अपने को प्राप्त हो गए। दूसरा, आव्यूह ए की द्वितीय जो पंक्ति है उसको आव्यूह बी की प्रथम पंक्ति से, फिर प्रथम स्तंभ से, फिर द्वितीय स्तंभ से और फिर तृतीय स्तंभ से संगत अवयव को मल्टीप्लाई करके योग करना है। तो यहां पे देखो a21 किससे मल्टीप्लाई होगा, b11 से, प्लस a22 किससे मल्टीप्लाई होगा, b21 से। ये दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव अपने को प्राप्त हो गया। अगला a21 किससे मल्टीप्लाई होगा, अब की बार प्रथम पंक्ति तो हो गई, अब की बार क्या करना है, b12 प्लस a22 किससे मल्टीप्लाई होगा, b22 से मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के अवयव के संगत अवयव से मल्टीप्लाई करके योग करना है। तो a21 किससे मल्टीप्लाई होगा, b13 से, प्लस a22 किससे मल्टीप्लाई होगा, b23 से। तो ये जो a और b जो आव्यूह है उनका गुणन क्या मिल गया अपने को, ab मिल गया, और ab का क्रम क्या होगा, इन दोनों आव्यूहों का जो गुणन अपने को मिलेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा, यानी आव्यूह a में स्तंभों की संख्या और आव्यूह b में पंक्तियों की संख्या के समान होने के बाद में जो शेष ऑर्डर अपने को जो मिला है वो किसका ऑर्डर होगा, आव्यूह ab का ऑर्डर होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अपने पास में कोई आव्यूह एक है और वो है 1 1 2 3 और इसका ऑर्डर है 2/2। दूसरी आव्यूह अपने पास में b है और वो है 1 0 2 3 4 और -1। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो आव्यूह जो AB आएगा क्या वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आव्यूह A में स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो जब आव्यूह A में स्तंभों की संख्या और आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या समान होती है तो AB का गुणा क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो फिर जो नया आव्यूह बनेगा वो देखो, A को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो 1 × 1 प्लस A को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो प्रथम अवयव आ गया। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के संगत अवयव का मल्टीप्लिकेशन प्लस योग। दूसरा 1 × 0 प्लस 1 × 4। अगला 2 × 1 प्लस 1 × -1। अब इसकी प्रथम पंक्ति इनके तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई होके अपने को आव्यूह AB का प्रथम पंक्ति के अवयव प्राप्त हो गए। अगला आव्यूह A की द्वितीय पंक्ति को आव्यूह B के प्रथम स्तंभ से, आव्यूह B के द्वितीय स्तंभ से और आव्यूह B के तृतीय स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहां से 2 × 1 प्लस 3 × 3। अगला 2 × 0
2 into 0 plus 3 into 4, 3 into 4। अगला 2 into 2, 2 into 2 plus 3 into -1, 3 into -1। तो जो AB अवयव अपने को मिलेगा, यहां देख लो, AB अवयव क्या मिलेगा अपने को, और उसका क्रम क्या होगा। तो क्रम मैंने क्या कहा था, अवयव ए में स्तंभ और अवयव बी में पंक्ति की जो संख्या है उसको हटा दो, शेष जो ऑर्डर बचा अपने पास में 2/3, वो किसका क्रम होगा, अवयव ए बी का क्रम होगा। तो इसका क्रम कितना हो गया, 2/3। और अवयव देखो यहाँ पे 1 plus 3 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये आ गया 4। अगला 1 into 0, 0 plus 4, ये आ गया 4। अगला 2 और -1 कितना हो गया, 1। यहां पे देखो 2 plus 9 कितना हो गया, 2 plus 9 कितना हो गया, 11। 2 into 0, 0 plus 3 into 4, 12। 2 into 2 4 हो गया, और 4 माइनस का 3, तो ये कितना हो गया, 1। तो कोई भी दो अवयवों का जो गुणन होता है वो आपको इसी रूप में सोल्व करना है। अगला जो है मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चौथा था अपना अदिश गुणन, अदिश गुणन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो चौथा मैं यहां लिख रहा हूं अदिश गुणन, अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि यदि किसी अवयव a को किसी अशून्य संख्या k से गुणा करने पर जो प्राप्त अवयव होता है उसे क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैंने यहां पे लिख रहा हूं, क्या बोला मैंने कि यदि किसी अवयव a को अशून्य अदिश संख्या k से गुणा किया जाए तो जो प्राप्त अवयव ka होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अदिश गुणन अवयव। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अवयव a है अपने पास में, उस अवयव a का प्रत्येक अवयव इस अशून्य अदिश संख्या k से मल्टीप्लाई होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि जो अवयव a होगा वो k से मल्टीप्लाई करने पर मूल अवयव का k गुना हो जाता है। एग्जाम्पल देखो यहां पे, एग्जाम्पल अगर कोई अवयव आपके पास में aij है और वो m/n क्रम का हो तो उसे अगर मैं किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करूं तो वो जो एलिमेंट होंगे किसके, अवयव a के, वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, अवयव a के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल अगर अपने पास में कोई अवयव a है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, और इसका जो क्रम है वो क्या है, 2/3। और इसको अगर मैं किसी अशून्य संख्या k से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, किसी अशून्य संख्या k से मल्टीप्लाई करूं
तो ये जो आगू के प्रत्येक अवयव हैं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो आगू ए के जो अवयव थे वो क्या थे, A11 था, A12 था, A13 था, A21, A22 और A23। इसका ऑर्डर था अपने पास में 2/3। तो इसका प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई होगा, अवयव ए के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, यानी KA11, KA12, KA13 और KA21, KA22 और KA23, और इसका ऑर्डर हो गया 2/3। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं अपन यहां पे कि अगर अवयव ए अपने पास में है 2 - 3 0 6 और इसका ऑर्डर है अपने पास में 2/2। तो अगर मैं इसको कोई अशून्य संख्या, अशून्य अदिश संख्या क्या है 3 है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो देखो वो किस प्रकार होता है, इसके अवयव क्या है 2 - 3 0 6। तो इसका प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 - 3 कितना हो गया -9, 3 × 0 कितना हो गया 0 और 3 × 6 कितना हो गया 18, और इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2 हो गया। तो ये क्या था, अदिश गुणन था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, यानी किसी भी अदिश संख्या को आप किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करना हो तो वह उसके प्रत्येक अवयव से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगले लेक्चर में जो गुणन था उस गुणन की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।